हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक टॉपिक पे जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहता है लोगों का कि आपका बजट क्या है। ये चीज़ आप जब भी प्रॉपर्टी ख़रीदने जाते हैं आपको सबसे पहले यही चीज़ पूछी जाती है कि आपका बजट क्या है जी। आप किस टाइप के बजट में कौन सी प्रॉपर्टी देख रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ अगर ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। बहुत मुश्किल से मैं ये सारे टॉपिक्स लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए, फॉर द कॉमन पीपल हु वांट्स टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट या उनको ज्ञान चाहिए रियल एस्टेट में, उनके लिए मैं ऐसे वीडियोस लेकर आ रहा हूँ कंटिन्यूसली। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। तो जी बढ़ते हैं इस टॉपिक पे कि आपका बजट क्या है। आपका बजट मोस्टली मैंने लोगों को देखा है कि जब भी वो बजट के बारे में डिस्कस करते हैं तो उनसे आप पूछोगे तो वो एक नॉर्मल आर्बिट्रेरी फिगर दे देंगे। लाइक लेट्स से कि उनका बजट है 60 लाख या 80 लाख या 1 करोड़। ठीक है। मैंने मोस्टली केसेस में ये देखा है कि जो बजट लोग बोलते हैं अपना आर्बिट्रेरी नंबर, वो सही नहीं होता है। वो या तो वो लोग अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं या तो वो लोग ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको कोई फार्मूला पता नहीं है। उनको मोस्टली इस चीज़ पे डिस्कशन रहता है कि उनके बैंक में कितना पैसा है, उस चीज़ पे वो लोग डिसाइड करते हैं। मैं आपको एक दूसरा नया पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ इसी चीज़ के लिए कि अगर आपका मान लीजिए प्रॉपर्टी आपको 1 करोड़ की ख़रीदनी है, तो 1 करोड़ में मैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप उस 1 करोड़ में 20 लाख कैश डालेंगे और 80 लाख का लोन लेंगे, या 30 लाख कैश डालेंगे और 70 लाख का लोन लेंगे। ये जो कैश एलिमेंट और लोन एलिमेंट है, इसी चीज़ से आपकी प्रॉपर्टी वेरी करती है और कौन सी प्रॉपर्टी आपको लेनी चाहिए इसी चीज़ पर डिसाइडेड होती है। तो अगर आपको मान लीजिए 20 लाख कैश देना है और 80 लाख लोन लेना है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी फिर बजट क्या है एक्चुअली, क्योंकि आप एक साथ पैसा 20 लाख ही दे रहे हैं। मैं आपको एक गोल्डन रूल बताता हूँ जो मैं भी रियल एस्टेट में फॉलो करता हूँ। वो ये है कि आप अपना ग्रॉस सैलरी, अगर आप नौकरी वाले हैं तो आपकी ग्रॉस सैलरी जितनी भी है, ग्रॉस सैलरी मतलब जिसमें जो सैलरी आपके अकाउंट में आती है वो वाली नहीं, जिसमें टैक्स पीएफ और ये सब कटता है वो वाली नहीं, जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दी बैलेंस शीट में और आपके जो बैंक स्टेटमेंट में आती है, जो आपको पे स्लिप मिलती है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ग्रॉस सैलरी टोटल। तो ग्रॉस सैलरी टोटल आपको अगर 5 ईयर्स तक आप ले सकते हैं, तो मान लीजिए अगर आपकी सैलरी ग्रॉस सैलरी 20 L है पर ईयर, तो आप 1 करोड़ तक का अपना बजट रख सकते हैं। कुछ केसेस में अगर आपको बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मिल रही है तो आप उस 1 करोड़ को थोड़ा स्ट्रेच भी कर सकते हैं। तो 5 ईयर्स के बनस्पत आप 6 ईयर्स तक स्ट्रेच कर सकते हैं। मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप 6 ईयर्स से ज़्यादा स्ट्रेच करिए। 6 ईयर्स से आप ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे तो आप ओवर लीवरेज कर जाएंगे और आपको आगे आने वाले टाइम में दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे आपको पता ही है कि अभी वॉर्स चल रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ में, रिसेशन लूमिंग फैक्टर है एक, और अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो अभी इलेक्शंस भी आ रहे हैं। तो ये सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं इस चीज़ में। कुछ लोग ये सवाल पूछते हैं कि मोस्टली उनका डाउट ये रहता है और वो लोग यही काम करते हैं कि जब वो कोई चीज़ बेचकर दूसरी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो इससे उनका एक अलग ही टाइप का प्रॉपर्टी डोमेन में वो घुस जाते हैं। कोई चीज़ बेच के अगर वो ले रहे हैं, इसका मतलब मोस्टली उनके पास कैश एलिमेंट है, और कैश एलिमेंट पे वो लोग न्यू प्रोजेक्ट में डल ही नहीं सकते। अब न्यू प्रोजेक्ट में नहीं डाल सकते तो वो लोग उस कैश का क्या करेंगे, उस कैश को ठिकाने कहीं लगाना पड़ेगा। तो ऐसी कुछ बेहूदी प्रॉपर्टीज़ हैं नॉर्थ इंडिया में, जैसे गुड़गांव और छतरपुर इस वाले एरिया में, जहाँ बिल्डर फ्लोर्स होते हैं। वो बिल्डर फ्लोर्स जब आप कैश एलिमेंट दे के ख़रीदते हैं तो उसमें आपके हाई चांसेस हैं कि आपको वैल्यू दिख रही है। सबसे बड़ा टेंशन आपके सर से रिलीज़ हो जाता है जब आप इन बिल्डर फ्लोर्स को ख़रीदते हैं कि मेरा कैश ठिकाने लग गया।
आपका कैश ठिकाने नहीं लगा, जबकि आपका कैश एक बहुत अच्छे रिटर्न से ग्रो कर सकता था, लेकिन आपने उसको ऐसी प्रॉपर्टी में डाल दी जहाँ पे उस कैश और उस प्रॉपर्टी का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा इन द कमिंग ईयर्स। इसका चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है कि वाइट मनी से ख़रीदा हुआ चीज़ें विल ऑलवेज होल्ड द प्रीमियम इन द फ्यूचर। जैसे यूएस में भी होता है, तो इंडिया यूएस से कुछ साल ही पीछे है। जो थ्योरी यूएस में अप्लाई होती है वो इंडिया में अप्लाई होती है, लेकिन कुछ साल का लैग के साथ। तो वहाँ पे आप देख लीजिए क्या सिनेरियो है। वहाँ पे कैशेस में डील नहीं होते हैं, वहाँ पे मोस्टली वाइट मनी पे ही डील होता है। और फिर लोग ये भी पूछते हैं सवाल कि अगर वाइट मनी से मैं प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, मेरे पास कैश एलिमेंट ज़्यादा है, तो क्या करें? तो आप थोड़े दिन रुक जाइए, उस कैश को आप किसी और ज़रिए में भी वाइट मनी कर सकते हैं, उसके बाद आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। द मेन प्रायोरिटी शुड बी फॉर एवरी कस्टमर इज़ कि उनका जो चीज़ वो खरीद रहे हैं वो अच्छी चीज़ खरीद रहे हैं, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जिसमें रेरा आ रखा है उसमें खरीद रहे हैं, ताकि वैल्यू उस प्रॉपर्टी की बनी रहे इन द फ्यूचर। इस चीज़ के लिए मैं इसी चीज़ में डील करता हूँ, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स और इन सब के गाइडेंस में मैं हेल्प करता हूँ। तो जब भी आपको ये बजट डिसाइड करना है तो आपको किसी एक ढंग के एक्सपर्ट से जुड़ना पड़ेगा। मैंने आपको एक फार्मूला तो बता दिया कि 5 ईयर्स तक आप अपना बजट डिसाइड कर सकते हैं कि जितना भी आपके पास ग्रॉस सैलरी है मल्टीप्लाइड बाय 5 उतना आपका बजट हो गया। लेकिन आपकी लाइफ सिचुएशन अभी कैसी है, इस चीज़ का तड़का भी इसमें डल जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आप सिर्फ उस फॉर्मूला के हिसाब से नहीं चल सकते, मल्टीपल वेरिएबल्स आ जाती हैं। सिंस आप कौन से स्टेज ऑफ लाइफ में है, आपकी दुकान अभी बंद हो रही है कि नहीं जहाँ से आपका कैश फ्लो आता है, आपकी एज कितनी है, आपको फ्यूचर रोड मैप कितना दिख रहा है कि आपके पास कितना एज बचा हुआ है, और आपके बच्चों की शादी हो गई है कि नहीं, या बच्चे अभी नौकरी में जा रहे हैं, या बच्चे अभी कॉलेज में है, या वाइफ नौकरी कर रही है कि नहीं। ये सारे वेरिएबल्स आ जाते हैं, इसलिए ये सिचुएशन कॉम्प्लेक्स हो जाती है एंड देन पीपल आर नेवर एबल टू डिसाइड कि उनका बजट क्या है, और इसी चीज़ से वो लोग रियल एस्टेट प्रॉपर्टी नहीं ले पाते हैं, इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, और रियल एस्टेट का जो इंक्रीज़ हो रहा है, बुल रन हो रहा है, उसको वो लोग मिस कर जाते हैं। तो इसी चीज़ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे चीज़ों के लिए आप एक एक्सपर्ट से जुड़ सकते हैं। मैं भी ये गाइडेंस और काउंसलिंग देता हूँ, आप मेरे से भी जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और सब्जेक्ट में भी मैंने पिन कमेंट्स में भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैंने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी भी चलाया है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए, जहाँ मैं मल्टीपल वेबिनार्स अलाउ करता हूँ, वहाँ पे क्रिएट करता हूँ मल्टीपल वेबिनार्स। लोगों को मैं उसमें बताता हूँ कि कैसे वो लोग रियल एस्टेट में बाकी लोगों के कंपैरिजन कैसे वो लोग और बेहतर कर सकते हैं, इन चीज़ों पे मैं डिस्कस करता हूँ। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ वो जो व्हाट्सएप चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मल्टीपल वेबिनार्स होल्ड करता हूँ, तो उसमें आप जुड़ सकते हैं, और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।